अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको जायफल, जिसे जोज़बुआ भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये ना सिर्फ खाने के जायके के लिए बेहतरीन बल्कि इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद भी हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जायफल का दरख्त 35 से 80 फीट तक बुलंद होता है। इसकी शाखें नाजुक और नीचे की तरफ झुकी होती हैं। पत्ते जामन की तरह कदरे छोटे, जिनका ऊपर का सिरा गहरा सब्ज़ और नीचे का हिस्सा जर्द मैल भूरा और खुशबूदार होता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दोम में होता है। जायफल पाउडर अपने जायके के लिए जाना जाता है और मसाले के तौर पर इसकी दुनिया भर में अच्छी मांग है। ये पुराना लेकिन सुपर मसाला ना सिर्फ पकवानों को मज़ेदार बना सकता है बल्कि आपको बहुत से तरीक़ों से मज़बूत भी बना सकता है। जायफल के जल्द के साथ सेहत के भी फ़वाइद बहुत हैं। इसका मसाला जायफल के बीजों से बना होता है। तो दोस्तों, इसके फ़वाइद की जानिब चलते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने चेहरे पर कुछ महासों की कसरत देख रहे हैं तो आप इसे अपने घर में जायफल के अरक से आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरिया एजेंट्स और जायफल की एंटी फंगल खसूसियात आपकी जल्द के लिए एक बेहतरीन क्लीनर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। आप एक चुटकी जायफल पाउडर को दूध और एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इस पेस्ट को चेहरे को ठीक से साफ़ करने के बाद अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसे 10 मिनट लगाने के बाद आप इसे ठंडे पानी से धो सकते हैं। आप महासों से मुतासर जल्द के इलाज के लिए एक हफ़्ते में 3 बार इस अमल को दोहरा सकते हैं। अपनी जल्द का मौसर इलाज करते वक्त हमेशा स्टोर से ख़रीदी गई खूबसूरती की मसनूआत की बजाय इसका इस्तेमाल करना बहुत बेहतर होगा। ये नमी को बहाल करता है और मध्यम जल्द को निखारता है। आप जायफल पाउडर को दीगर घरेलू अज्जा के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नरम पाउडर है जो जल्द को नरमी से साफ़ करता है और आपकी जल्द को अच्छी तरह से ताज़ा रखने में आपकी मदद करता है। लेकिन आपको अपना चेहरा साफ़ करने के बाद मॉइस्चराइज़ लगाना चाहिए। इसकी एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात जल्द को सही तरह से साफ़ करती हैं। इसके अलावा मुकव्वी आसाब होने की वजह से सर्दी के अक्सर वर्मों, फालज, लकवा में अंदरूनी और बैरूनी इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। इसके साथ साथ जंजीबील और जायफल का सफ़ूफ 360 मिलीग्राम की मिकदार में 720 मिलीग्राम ज़ीरा के सफ़ूफ के साथ मिलाकर खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है और रिया कसरत से खारिज होती है। दोस्तों, इसकी एहतियात की बात करें तो ज़्यादा मिकदार में खाने से गनुदगी पैदा होती है। ऐसी ख़वातीन जिनको हमल है वो जायफल का इस्तेमाल मत करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।